मध्य पूर्व के मोर्चे पर जारी तनाव अब सिर्फ ईरान, इजरायल और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। इस मोर्चे पर ईरान को समर्थन देने के लिए रूस और चीन भी मैदान में उतर चुके हैं। शुरुआत ठीक अमेरिका के पैटर्न पर हुई है। पहले हथियारों की सप्लाई और जरूरत पड़ने पर युद्ध में सहयोग। हालांकि अभी तक रूस, चीन किस तरह की भूमिका निभाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हालात बहुत कुछ कह रहे हैं। आखिर क्या है इस क्षेत्र के हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य पूर्व पर मंडरा रहे युद्ध के बादल ईरान के इन्हीं न्यूक्लियर केंद्रों से उठे। इजरायल और अमेरिका में उठे डर के बवंडर का एपिसेंटर भी ईरान के यही न्यूक्लियर ठिकाने हैं। कई कोशिशों के बावजूद इजरायल और अमेरिका इन्हें तबाह करने में नाकाम रहे। पर अब एक बार फिर इन्हें तबाह करने के लिए ईरान को दहलाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन इस बार जंग का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। सुपर पावर टकराएंगे, अरब को रणभूमि बनाएंगे। अरब के मोर्चे पर युद्ध की तैयारी अब सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस तैयारी में अब शक्ति के दूसरे ध्रुव के शामिल होने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसका पहला प्रमाण है ईरान के वो इरादे जो जाहिर हो चुके हैं। इजरायली और अमेरिकी हमलों के दौरान ईरान को जिन हथियारों की कमी महसूस हो रही थी, वो अब उसके पास मौजूद है। ईरान को रूस की तरफ से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई किए गए हैं, जिनकी ईरान ने पहली टेस्टिंग के साथ सुरक्षात्मक तैयारी दिखा दी है। वहीं दूसरी तरफ चीन से J-10C फाइटर प्लेन भी ईरान ने हासिल कर लिए हैं। ये वही J-10C प्लेन हैं जिन्हें ईरान ने चीन से हासिल किया है और इसकी क्षमता बढ़ाने वाली PL-15 मिसाइल भी प्राप्त कर ली है। जिससे पता चलता है कि मजबूत डिफेंस के साथ ईरान ने ऑफेंस की तैयारी भी बड़े पैमाने पर की है। इसका सीधा मतलब है कि अब इजरायल और अमेरिकी हमले हुए तो ईरान जवाब देगा और यूरेनियम संवर्धन से जुड़ी ट्रंप की कोई भी शर्त नहीं मानेगा। यानी जिस न्यूक्लियर शक्ति के लिए ट्रंप ईरान के मोर्चे पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ईरान उसमें किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर हमला हुआ तो जवाब भी देगा। और इन इरादों को शब्दों का रूप ईरान का विदेश मंत्रालय भी दे चुका है। हालांकि ईरान ने अपने इरादों को शब्द उस समय दिए हैं जब ट्रंप की तरफ से ईरान के लिए एक चेतावनी जारी की गई, जिसमें कहा गया कि ईरान की तरफ से हमें बुरे संकेत मिल रहे हैं। अगर ईरान परमाणु हथियार का निर्माण शुरू करता है तो हम बहुत जल्द पूरे ईरान को मिटा कर रख देंगे। और यह संभव भी है क्योंकि ट्रंप ने रूस को एक नई डेडलाइन दी है। इस डेडलाइन में अगर यूक्रेन रूस मसले का हल नहीं निकला तो ट्रंप अपमानित होने से बचने के लिए दुनिया का ध्यान भटकाकर मध्य पूर्व की तरफ ले जाएंगे। हालांकि ट्रंप की चेतावनी का एक और पक्ष भी है। यह पक्ष है ईरान में दिख रही हलचल। अमेरिका को मिले इनपुट के अनुसार ईरान के इस्फहान परमाणु संयंत्र के प्रवेश द्वार पर गतिविधि बढ़ी है। भूमिगत न्यूक्लियर प्लांट का जो द्वार मिट्टी से भर दिया गया था, वहां कई वाहन खड़े नजर आए हैं। दावे के तहत जो वाहन इस्फहान पहुंचे हैं उसमें भारी मशीनें लोड थी, जिससे अनुमान लगाया गया है कि ईरान ने न सिर्फ यूरेनियम संवर्धन का काम दोबारा शुरू कर दिया है, बल्कि इसकी गति भी तेज कर दी है। अब तय हो चुका है कि ईरान जिस रास्ते पर चलना चाहता है वहां वो किसी का दखल मंजूर नहीं करेगा और इस राह पर ईरान के सबसे मजबूत सहयोगी के रूप में रूस, चीन शामिल हैं।
ऐसे में अमेरिका और इजराइल के पास विकल्प क्या है? अमेरिका के पास विकल्प है इजराइल, जिसे ईरान पर हमले के लिए हथियार मुहैया कराए जाएंगे, और इजराइल के पास विकल्प है सीक्रेट एजेंट्स, जिनके जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद किया जा सकता है। हालांकि इजराइल ने अपने विकल्प के साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद करने की कार्रवाई शुरू भी कर दी। ईरानी सूचना मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि जून में इजराइल ने ईरान के 23 अधिकारियों की हत्या की योजना बनाई थी। इनमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वरिष्ठ वैज्ञानिकों के नाम भी शामिल हैं। लेकिन ईरान ने हत्या के 35 प्रयासों को पूरी तरह विफल कर दिया। इसके अलावा ईरान ने इजराइल के कुछ एजेंट्स को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है, जो बताता है कि ईरान में मोसाद के कई एजेंट्स एक्टिव हैं। लेकिन अमेरिका की एंट्री होते ही इस स्थिति में और तेजी महसूस होगी। ईरान पर हमले तो होंगे ही, साथ ही एजेंट्स भी ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। लेकिन इस बार स्थिति ईरान के मोर्चे पर भी बदल गई है, क्योंकि अमेरिकी हमलों के साथ रूस चीन भी सक्रिय हो जाएंगे। प्रत्यक्ष न सही अप्रत्यक्ष रूप से ईरान को मदद पहुंचाने लगेंगे। अमेरिका से मुकाबले के लिए ईरान को हथियार भी मुहैया कराए जाएंगे, और ये सिर्फ ईरान के साथ रक्षा संधि या अमेरिका के खिलाफ एक्शन के तहत नहीं होगा, बल्कि इसका एक कारण ईरान में जारी परमाणु कार्यक्रमों में रूस और चीन की भागीदारी भी होगा, जिसका संकेत रूस की तरफ से मिल रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ फोन पर बात की है, जिसमें उन्होंने मध्य पूर्व में जारी तनाव पर लंबी चर्चा की और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर मदद की पेशकश भी की। यानी रूस मध्य पूर्व के मोर्चे पर शुरुआत चर्चा से चाहता है, लेकिन अमेरिका की आक्रामकता बढ़ी तो फिर टकराव में रूस और चीन भी शामिल हो जाएंगे और अरब सुपर पावर देशों की रणभूमि में तब्दील हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।